हेलो जी, वेलकम टू टेट वाला टीचर। तो आज बात करने वाले हैं कि सी टेट पास करने की सही रणनीति क्या है। देखो, तैयारी शुरू करने से पहले यह बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि हमारी रणनीति क्या है। जिस प्रकार से चाहे कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, अगर उसके पास सही रणनीति नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, सही प्रॉपर से उसकी तैयारी नहीं है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वह युद्ध में टिक पाए, और जीतना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आप एग्ज़ाम फी भरते हैं, आप तैयारी करते हैं, कई महीने आप उस पर लगाते हैं आपके, तो उससे पहले आपकी रणनीति कैसी है वह मायने रखती है। तो आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी रणनीति क्या है, और इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लेना। क्योंकि अभी देखो, जनवरी की आज 16 तारीख है, तो अभी एग्ज़ाम होगा आपका जून में। जून सी टेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप अपने आने वाले 4-5 महीने लगाने वाले हैं। आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, आप स्टार्टिंग में 1 घंटा 2 घंटा, बाद में 5-5 घंटे में आप पढ़ने वाले हैं। लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज करने का सही तरीका यही है कि आपकी सबसे पहले रणनीति आपकी क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, वह मजबूत होनी चाहिए। आपको उसका पता होना चाहिए। अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सी टेट क्लियर हुआ है, साथ साथ में मेरी बीएड चली हुई है। और आज मुझे मेरा एक दोस्त मिला। जब मेरा एग्ज़ाम था तो वह मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे मुझे मिला था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वह मेरे साथ में, तो उसका मेरे साथ में ही था। उसी दिन था, 14 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका भी मेरे साथ में ही था। आज जब वह मुझे मिला तो मैंने पूछा कि हाँ भाई, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, चेक कर लिया, क्या क्या रहा। तो उसने मुझे बताया कि उसका 77 बने हैं उसके, और 82 पर उसकी कट ऑफ थी, तो 5 नंबर से वह रह गया है, उसका नहीं हुआ है। मुझे सुनकर दुख हुआ कि यार मेरे मेरे साथ ही यह लड़का गया सेंटर पे और इसका नहीं हुआ। उसने पूछा कि तुम्हारा क्या रहा, तो मैंने बता दिया कि मेरा तो क्वालिफाई हो चुका है। तो ऐसे जितने भी दोस्त हैं जो रह जाते हैं, वो न रहे, इसलिए यह चैनल स्टार्ट किया गया है। मैंने क्या रणनीति यूज की है, कैसे मेरा फर्स्ट टाइम में ही ये क्वालिफाई हो चुका है, तो वही डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। तो उस दोस्त के जैसे और कोई भी दोस्त ना रहे। और जो लोग फर्स्ट टाइम में अपना चाहते हैं कि क्रैक हो जाए, फर्स्ट टाइम में ही देंगे, जो जून 2025 का सीटेट है पहली बार देंगे, तो आप भी दिक्कत बिल्कुल मत लो। आप सही जगह पे आए हो, आपका बिल्कुल अच्छे से सीटेट क्वालिफाई इस बार हो जाएगा। तो सही रणनीति क्या है, ये मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लेना। तो बात कर लेते हैं इनकी। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो पॉइंट आएगा, मैंने उससे भी पहले इसको लिखा है, हालांकि वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह क्या होता है, यह ऐसा है कि आपके घर में शादी होने वाली है और आपको उसका कुछ भी आइडिया नहीं है। उससे ठीक पहले आपके दोस्त के घर में शादी आ गई, तो आप उसके घर पे गए, आप 4-5 दिन वहां पे रहे, तो आपको आइडिया हो गया, अच्छा अच्छा ये सामान यहाँ से आता है, दूल्हे का मेकअप, दुल्हन का मेकअप यहाँ से होगा, शादी के लिए सब्जियां यहाँ से आती हैं, और शादी का जो टेंट का सामान है वह यहाँ से आएगा, इतने सारे कार्ड छपवाने हैं, ऐसे ऐसे कार्ड दे के आने हैं, ऐसे ऐसे बजट बनता है। तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेम यही होता है। अगर आपने एक तो PYQ लगा लिया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस प्रकार का होता है सीटेट का एग्जाम। जो लोग फर्स्ट टाइम देंगे उनके लिए तो यह रामबाण है ही, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है दोस्तों। और जो लोग पहले दे चुके हैं, अगर वो एग्जाम सेंटर पे आपका उनका एग्जाम देने के बाद उन्होंने दोबारा से PYQ नहीं लगाया है, तो वो भी गलतियां ही कर रहे हैं। उनको एक बार आराम से रिलैक्स माइंड से ये काम अवश्य करना चाहिए कि एक बार PYQ लगाओ, और PYQ लगाने के बाद उसका एनालिसिस बिल्कुल अच्छे से करना है। 150 मिनट होती है, यानी कि 2.5 घंटे का यह एग्जाम होता है। जब हम 2.5 घंटे शांति से या मजबूरी से या कैसे भी हम वहाँ पर बैठते हैं, तो उसके बाद हम 2.5 घंटे जब वहाँ पर बैठ गए, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा इसको एनालाइज करने में हम क्यों नहीं लगाते। सबसे पहला पॉइंट है, ये है, इसको ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट है राइट सिलेबस ऑन अ पेज। जैसा मैंने डिस्कस किया अभी कि आने वाले 4 महीने आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगाओगे, हर दिन बुक्स पढ़ोगे, हर दिन यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देखोगे, और बहुत सारे दोस्तों कोर्स भी खरीदते हैं ताकि हो जाए। अभी मेरा एक और दोस्त है, उसकी मैं चलो अगली वीडियो में बता दूंगा उसकी स्टोरी, आज पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको, इसका क्या मतलब है, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस पूरा विस्तार से नहीं लिखना है। सबसे पहले जो जो आपके सब्जेक्ट हैं, जिस प्रकार से मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई PRT का दोस्त है, यानी कि प्राइमरी टीचर वह बनना चाहता है, उसका PRT यानी कि लेवल 1 का सीटेट है, तो उसको क्या करना है,
उसके जो जो सब्जेक्ट हैं, इस प्रकार से सीडीपी है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश जो भी वह रखना चाहता है, और इसके बाद से उसका जो ईवीएस हो गया और इसके बाद जो उसका मैथ हो गया, उनको उसको एक पेज पे नोट डाउन कर लेना है कि इतने इतने नंबर के आएंगे, साथ में लिख लेना है। जहाँ पर वह तैयारी करता है, जहाँ पर वह बैठता है, उसकी स्टडी टेबल है, लाइब्रेरी जाता है या घर पे ही बैठता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वहीं पर उसको रख ले। अगर चिपका सकता है सामने दीवार पे या डेस्क पे तो उसको चिपका ले और आते जाते हुए उसको एक बार देख ले। यह बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। इसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न। जो हमने पहला पॉइंट किया था, हम इसको उससे जोड़ सकते हैं। एग्जाम पैटर्न हमें कैसे पता लगेगा कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं, कहाँ से पहले क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक कौन से आ रहे हैं। मुझे मेरा एक और दोस्त याद आ गया, उसका भी इस बार नहीं हुआ है। उसने मुझे क्या बताया कि जो पहले 30 क्वेश्चन थे वह तो उसने ठीक कर लिए, इसके बाद जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए तो उसमें उसने गलती कर दी, यानी कि उसकी लैंग्वेज 1 हिंदी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता लगा कि पहले लैंग्वेज 1 में हिंदी करनी है, अगर वह इंग्लिश कर देगा तो उसके कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार उसने जो एसएसटी का पोर्शन था और जो मैथ का पोर्शन था उसने उसमें गलतियां कर दी, टाइम बचा नहीं, क्वेश्चन गलत कर दिए, गोले गलत भर दिए, उसका गलत हो गया। इसलिए कहता हूँ कि एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है। कोई पहाड़ नहीं है, अभी समय है, 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन इस पर लगा लो, एक बार इसको नोट डाउन करके इसको समझ लो। दोस्तों मैं सच कहता हूँ कि यह एग्जाम वैसा एग्जाम नहीं है कि इसमें बहुत सारा पढ़ना होता है, यह अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है, इसको समझना होता है पढ़ने से ज्यादा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट कौन कौन से आपके। इसको मैं यूं भी कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट कौन कौन से आपके। तैयारी करने वाले लोग 3 तरह के होते हैं, एक वो है, ये 2 तरह के मान लीजिए, एक वो है जो टीचिंग जॉब में है और एक वो है जो टीचिंग जॉब में नहीं है। मैं 3 तरह की इस प्रकार से कह रहा था, एक जो टीचिंग जॉब में है, एक जो सिंपली जॉब में है और एक जो जॉब में नहीं है, लेकिन मैंने इनको 2 में ही अब शामिल कर दिया है। जो जॉब वाले हैं उनको एक में और जो जॉब वाले नहीं हैं उनको एक में। जो जॉब कर रहे हैं, जो खासकर टीचिंग में लोग हैं, उनके कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे जिसको वह पढ़ाते होंगे। अभी यहाँ पर शायद रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मैं इसके लिए भी काम करता हूँ। लाइट जो लाइट है सामने उसकी यहाँ पर लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है। कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी ही मैं सेट करवा लूँ, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि क्लास से रेगुलर आते रहें, ये तो काम चलता रहेगा, लेकिन इसको भी ठीक करवाएंगे। तो जो लोग टीचिंग में हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनका क्या पता कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई पॉलिटी पढ़ा रहा है, या कोई हिंदी या इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उनका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उनसे चाहे आज एग्जाम ले लो, वो अपने सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा करेंगे। और जो अदर सब्जेक्ट हैं वे थोड़े उसमें वीक हो सकते हैं। जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं या जो टीचिंग में नहीं है खासकर, उनका भी क्या पता किसी एक सब्जेक्ट में खासा इंटरेस्ट हो। जिस प्रकार से मेरा हिंदी में काफ़ी इंटरेस्ट है तो मैं उसमें ठीक कर लेता हूँ क्वेश्चंस, तो उसी प्रकार से जो दूसरे लोग हैं उनके भी कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपको डिफाइन करना है कि आप किस में अच्छा कर रहे हैं, किस में अच्छा नहीं कर रहे हैं। कैसे होगा, जो नंबर 1 पॉइंट था PYQ आपने लगाया था, उसके बेस पर ही आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ ठीक कर रहा हूँ, कहाँ गलत कर रहा हूँ। PYQ आपको कहाँ से मिलेंगे, PYQ आपको गूगल से मिल जाएंगे। अगर आप लिखते हैं कि मुझे इस पेपर का ये PYQ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बहुत दोस्तों को भेजा है जिसने मांगा कि सर मुझे पेपर 2 का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए, मैं भेज देता हूँ। तो आप भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से निकालें। तो अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को देखें, जहाँ पर आप अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर आप थोड़ा कम टाइम देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो आपका वीक पॉइंट है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कई सारे दोस्त बोलते हैं कि सर हमारा मैथ काफ़ी वीक है, तो वीक है, हो सकता है कि कईयों का सब्जेक्ट वीक होता है, लेकिन उसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो काम कैसे चलेगा। 5 सब्जेक्ट आएंगे अगर आपके एग्जाम में 30-30 नंबर के, अगर आपने एक को छोड़ दिया तो आपके 30 नंबर तो वैसे ही चले गए। फिर अब आपको 120 में से 90 लेने होंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि उसको बिल्कुल मत छोड़िए, उसमें से कुछ तो आएंगे ही, 15, 10, 12 कुछ तो उसमें से भी हम लेंगे ही। ठीक है, इसके बाद है अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट हमारा कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता, लगातार हम इसको कह सकते हैं। आपको अगर आप तैयारी आज शुरू कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू रखनी है। अगर आप जाकर स्टार्ट करेंगे अप्रैल में फिर भी आपको कंटिन्यू रखनी होगी, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट करके 1 महीना छोड़ दिया, फिर स्टार्ट कर लिया, 1 हफ्ता कर लिया, दोस्तों ये चीज़ ऐसी है कि आपको इसको कंटिन्यू करना होगा।
जिस प्रकार से एक एक पॉइंट जोड़ के ही हम आगे बढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से आपको, चाहे आप अभी थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, वैसे अगर आप अभी से आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको काफ़ी सहायता होगी। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। और 6th पॉइंट और आखिरी पॉइंट है माइंडसेट। आपका माइंडसेट बना हुआ होना चाहिए कि मुझे अब की बार ये एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। देखिए, आप हर बार फीस पे करते हैं, 1000 रुपये फीस होती है इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की, और उसके बाद आपकी तैयारी। देखो, तैयारी तो आप करोगे ही, लेकिन अगर आप तैयारी में ढील दे दोगे फिर भी आपको अगली बार बैठना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि आप इस बार ही ऐसा माइंडसेट बना लो कि मुझे इस बार ही ये पेपर निकालना है। और कोई बड़ी तोप नहीं है, 2025 का सीटेट आपका 100% हो जाएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। आप इन पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू कर दें अभी से। आज जनवरी 16 है, तो अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, 4-5 महीने का आराम से टाइम है। अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे साथ का मेरा दोस्त ऐसा हो जिसका पेपर न हो, उसके 5-6 महीने ऐसे चले जाए, क्योंकि इसके बाद जो टीचिंग की वैकेंसी आएंगी उसके लिए है कंपलसरी होता है, इसके बगैर नहीं आप फॉर्म भर पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको ज़रूर से नोट कर लें, इनको पढ़ लें। चलिए, क्लासेस आपके लिए रेगुलर आती रहेंगी। सबसे पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जिस टाइम हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर उस टाइम तो हम पढ़ेंगे ही, है ना, लेकिन उससे पहले हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। चैनल का नाम है टैट वाला टीचर। अगर आपको बातें अच्छी लगी, आपको विश्वास बनता है, तो आप जुड़ सकते हैं साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है। हमारी 3री-4थी क्लास ही है ये, तो हम रेगुलर क्लासेस करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।